हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में बच्चों सबसे पहले बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। पता है आप सबको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सकें वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे ए, ई, उ कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है वर्ण के बाद वर्णमाला की आपकी, कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो है कितने वर्ण हैं बताओ? हिंदी वर्णमाला में बच्चों 44 वर्ण हैं। कितने हैं? 44 यानी 44 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। आप लोग ये बात फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसमें, उच्चारण किसे कहते हैं? भाषा के वर्णों का शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है? तो उच्चारण का मतलब होता है जैसे हम जब बोलते हैं, अब जैसे मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो बोलते समय जो मेरे वायु जो है, जो मेरे जो कंठ से निकलकर होठों तक किसी उच्चारण अवयव के द्वारा रोकी जाती है, तो विशेष प्रकार की जो ध्वनि पैदा होती है जिसे उच्चारण कहते हैं। यानी कि बोलते समय जब वायु जो है वो कंठ से लेकर होठों तक किसी उच्चारण अवयव के द्वारा रोकी जाती है, तो और जो जिससे क्या होता है, विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, और उस ध्वनि को क्या कहते हैं? उसे उच्चारण कहते हैं। और इसका भाषा के वर्णों का शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है? किसी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए उसके वर्णों का शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वर्णमाला और लिपि में क्या अंतर है? तो बताओ, वर्णमाला और लिपि में क्या अंतर है? अभी मैंने आपको बताया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बताओ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और लिपि किसे कहते हैं? फिर वर्णों के लिखने की प्रणाली को, जैसे आप क्या लिखेंगे, च लिखेंगे, तो आपने जो लिखा बच्चों, वो लिखने की जो आपकी प्रणाली है उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और आप सभी को ये बात पता होगी कि हमारी जो हिंदी की लिपि है वो कौन सी है? बताओ, हमारी हिंदी की लिपि बच्चों देवनागरी है। ये बात भी आप फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वर्णों के भेद, यानी कि वर्णों के कितने भेद हैं। अब ये बात आप सबको पता है कि वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अभी मैंने आपको बताया कि 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? उदाहरण देकर बताइए। स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और ये कितने होते हैं बच्चों? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं स्वर? 11। ये क्या होते हैं? किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। यानी कि इन वर्णों को बोलने के लिए, स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। अब आता है स्वरों के भेद। स्वरों के जो हैं बच्चों 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहले आपका आता है ह्रस्व स्वर, जिनके बोलने में, ह्रस्व का मतलब जैसे आपको पता चल रहा होगा, जिनके बोलने में कम समय लगे। ह्रस्व का मतलब छोटा या कम, यानी कि जिनके बोलने में कम समय लगे वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ और रे। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, यानी कि इनमें जो है एक मात्रा होती है, यानी क्या कहता है? एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है दीर्घ स्वर, जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। दीर्घ से ही समझ में आ रहा है, यानी बड़ा या ज़्यादा। तो जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद आपका आता है बच्चों प्लुत स्वर, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। यानी कि प्लुत स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, वो क्या कहलाते हैं बच्चों?
प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओम, अब ओम जो हमने उच्चारण किया राम हम बोलते हैं, मतलब इसमें बहुत टाइम लग रहा है, आप देखो लग रहा है। तो इनको बोलने में जो ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि ह्रस्व स्वर से तिगना समय लग रहा है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं स्वर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में बनता है अनुनासिक और निर्नुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, सबसे पहले आपका अनुनासिक। यहाँ पे उच्चारण के अनुसार सभी प्रकार के स्वरों के दो भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो स्वरों के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक है, किसके आधार पर बताए हैं स्वरों के भेद इन्होंने? उच्चारण के आधार पर। तो अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है, यानी कि जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है तब क्या कहलाते हैं? वो अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, अनुनासिक का मतलब नासिका के साथ होता है। ठीक है, इस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं हंसना, दांत, तो इसमें जो है आपको देखो नाक से भी आवाज़ आती है, तो यह क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। दूसरा आपका आता है बच्चों निर्नुनासिक। जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, किससे होता है? केवल मुख से होता है, तो क्या कहते हैं उन्हें? निर्नुनासिक। यानी कि जब नासिका से नहीं होता तब क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। और नासिका से होता है तो अनुनासिक। मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है तो अनुनासिक, और खाली मुख से होता है यानी नासिका से नहीं होता तो निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक जो होते हैं इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता। जैसे ए, आ, ई, जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल देखे हैं मगर, जाग, भाग, यानी कि इन सब में क्या है? जो चंद्र बिंदु या अनुस्वार नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है व्यंजन किसे कहते हैं और इनके कितने भेद हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने स्वर में पढ़ा था बच्चों कि स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। लेकिन जो आपके व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कै, अब आपको पता चल रहा है कि जब हम कै बोल रहे हैं तो कै में ए जो है वो छुपा हुआ है। ये आपको पता है कि ए वर्ण जो होता है, ए स्वर जो होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन अगर हमें कै बोलना होगा तो हम कै बोलेंगे। अगर हमें उसमें स्वर नहीं होगा कै में, तो आपको ये पता है कि वो आधा लिखा होगा या फिर उसमें नीचे हलंत लगा हुआ होगा, और हलंत लिखा हुआ है तो मतलब वो आधा वर्ण है। ये आप सबको पता है। ऐसे इन्होंने दिखा है पै, अब पै में भी ए छुपा है। अगर पै में ए नहीं होगा स्वर तो ये आधा वर्ण होगा, पूरा वर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हें व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आता है व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में जो है बच्चों 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25 वर्ण, कै से लेकर मैं तक। यानी कि कै वाली लाइन पूरी, चे वाली लाइन, टे वाली लाइन, तय वाली लाइन और फे वाली लाइन, यानी कि ये पांचों लाइन जो है उसमें पाँच पाँच, एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं, तो कितने हो गए? 25 वर्ण होते हैं स्पर्श वर्ण में। फिर आता है आपका अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में बच्चों 4 वर्ण होते हैं, ये, रे, ले, वे। कौन कौन से? ये, रे, ले, वे। ठीक है, फिर आता है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म का मतलब होता है ऊर्जा। तो आप देखो श, श है, तो आपको पता चल रहा है कि इनको बोलने से हमारे अंदर से एक ऊर्जा सी निकलती है। बोलते हैं तो गर्मी सी यानी ऊष्मा सी निकलती है, इसलिए इन चारों को क्या बोला गया है? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आप लोग फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पता है ये बात आप सबको कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और कितने होते हैं? देवनागरी लिपि में ये 4 हैं। कौन कौन से हमारी हिंदी में? छ, त्र, ज्ञ और श्रय।
कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, तो कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4। और क्या किसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन? जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो क्षय जो है वो बना है कै प्लस में शय प्लस में ए, त्रय बना है तय प्लस में रै प्लस में ए, ज्ञ बना है जय प्लस में नय प्लस में ए, और श्रेय बना है शय प्लस में रै प्लस में ए। ठीक है, ये चारों वर्ण इस तरीके से बने हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अयोगवाह किसे कहते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए नहीं बोले जा सकते। जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए नहीं बोले जा सकते, जैसे कि देखो पहले ए, अनुस्वर, इसमें अनुस्वार का बिंदु एक अक्षर का सहारा लिया गया है। अंग, विसर्ग, इसमें भी बोलने के लिए ए अक्षर का सहारा लिया गया है। यानी कि जो अंग अंगूर के ऊपर आप देखते हो जो बिंदी होती है उसे बोलने के लिए किसी वर्ण का सहारा लेना पड़ता है, और जो ए बोलते हैं विसर्ग जो होता है ए के पीछे, उससे भी बोलने के लिए हमने ए अक्षर का सहारा लिया है। यानी कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों को बोलने के लिए हमने जो ए अक्षर का सहारा लिया है, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? तो अनुस्वार, अभी मैंने बताया अनुस्वार क्या होता है? अंग। इसका उच्चारण करते समय श्वास केवल नाक से निकलती है। जब अनुस्वार का हम उच्चारण करते हैं बच्चों, तो इसमें बोलते समय जो हमारे जो उच्चारण है, ये जो श्वास है हमारा, वो केवल नाक से निकलते हैं। रंग, रंक, तो आप देखो जो न की साउंड है वो सिर्फ नाक से निकल रही है, यानी अनुस्वार का जो साउंड है वो किससे, आवाज़ जो है वो हमारी नाक से निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अनुस्वार। फिर है अनुनासिक, इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, जैसे हंसना, चंद्रमा। अनुनासिक जो है उसका उच्चारण किसे? मुख और नासिका दोनों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? उदाहरण दो। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो व्यंजन गुच्छ कहते हैं। किसे कहते हैं व्यंजन गुच्छ? का मतलब क्या होता है बच्चों? गुच्छा। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि व्यंजन का गुच्छा, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे हमने लिखा पक्का, मक्का, तो ये सब क्या है? इनमें 2 वर्ण हैं, यानी कि कै जो है वो 2 बार आ रहा है, और क्या है? दोनों बार व्यंजन ही है, तो उसका क्या हुआ? वो व्यंजन गुच्छ हुआ। ठीक है, आया समझ में? आज इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है।